Again, welcome students. Today we study part 6, how nutrients are replenished in the soil. मृदा में पुनः पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है. We have seen farmer spreading manure or fertilizers in the field. हमने फार्मर को खाद या फर्टिलाइजर्स खेत में डालते हुए देखा होगा, देते हुए. आर गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन आर इन द पॉट, या गमले में या लॉन में गार्डनर माली है वो खेत के लॉन के अंदर या गमले में मैन्योर या फर्टिलाइजर डालते हुए देखा होगा. डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आप जानते हो ऐसा वो क्यों करता है? यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट है वो सॉइल से खनिज लवण और पोषक तत्व अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है. सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लीनिंग. डिक्लीनिंग मीन्स होता है घटता है. जब वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेता है और मिनरल्स लेता है तो सॉइल के अंदर उसकी मात्रा, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है, घटती जाती है. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा. फर्टिलाइजर और मैन्योर के अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस, ये एलिमेंट्स होते हैं. और भी इसके अलावा दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिच द सॉइल. और हमें ये न्यूट्रिएंट्स है वो टाइम से टाइम हमें इस समय समय पर इस सॉइल के अंदर पूर्ति करनी पड़ती है, मतलब उपजाऊ बनाना पड़ता है वापस, ठीक है, जमीन को. वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्थी. हम प्लांट को ग्रो करते हैं और उसको हेल्थी रख सकते हैं. इफ वी वांट टू फुलफिल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट. यदि हम प्लांट की कौन कौन से न्यूट्रिएंट उसकी आवश्यकता है, यदि हम ये जान सकते हैं तो हम उस प्लांट को ग्रो और उसको हेल्थी रख सकते हैं. यूजली crop plant observe a lot of nitrogen and soil become deficiency in nitrogen. क्रॉप जो प्लांट है वो ऑब्जर्व करता है ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, एंड सॉइल बिकम, और सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. भाई प्लांट ले लेगा सॉइल से तो सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजन है वो कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी. यहाँ डेफिशिएंसी का मतलब कमी. You learn that through nitrogen gas is available in plenty in the air. Plenty का मतलब होता है बहुत मात्रा में. यहाँ पे जो plenty है लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में या बहुतायत. एयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस है अधिक मात्रा में. प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर. लेकिन इस अवस्था के अंदर प्लांट है वो गैस को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं उसी प्रकार नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म. वो केवल सॉल्युबल फॉर्म के अंदर ही नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, सॉल्युबल यानी विलय फॉर्म के अंदर. द बैक्टीरियम कॉल्ड इन राइजोबियम. इस बैक्टीरिया को हम राइजोबियम कहते हैं. कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू ए यूजेबल फॉर्म. ये उसकी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसका नाम है राइजोबियम. वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म के अंदर. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड. लेकिन जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड, लेकिन खुद अपना भोजन नहीं बनाता है. सो इट्स ऑफ्टन लिव्स इन रूट ऑफ ग्राम. वो कहाँ पाया जाता है? रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स
and other legumes and provide them with a nitrogen. So it's इसलिए वो कहाँ रहता है, चना है, मटर है, मूंग है, चैम है या अदर जो लेग्यूम्स का मतलब होता है फलीदार पौधे, फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। इन रिटर्न तो ये क्या करता है, वो नाइट्रोजन कौन प्रोवाइड करता है ना, प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, उसको ये राइजोबियम में बैक्टीरिया है वो उस प्लांट को क्या नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न वापस द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और प्लांट है वो उस बैक्टीरिया को क्या फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस प्रकार के वो क्या रखते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने आगे स्टडी की होती है जिसमें दोनों को फायदा होता है, जो साथ साथ में जो रिलेशनशिप होता है उन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट होता है, लॉस किसी को नहीं होता है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में, इसके अलावा जो प्लांट है वो वापस बैक्टीरिया को शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों को प्रॉफिट होती है। दिस एसोसिएशंस, यहाँ एसोसिएशंस का मतलब होता है संबंध, इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और इस प्रकार का संबंध एक किसान के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसके खेत के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रो, यानी जिस स्थान के ऊपर नाइट्रोजन की कमी होती है उस स्थान पर आप लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो कर दीजिए, वहां पे क्या होगा, वापस नाइट्रोजन बढ़ जाएगी। मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, यानी ज्यादातर जो दाल आती है वो फलीदार पौधों से आती है। इन दिस चैप्टर you learn that most of the plant are autotrophous, इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा कि ज्यादातर मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रोपस होते हैं, यानी अपना फूड है वो खुद बनाते हैं। ओनली फ्यू प्लांट, कुछ जो प्लांट होते हैं पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परजीवी या मर्तोपजीवी होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, भोजन लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगरीज एज हेक्टोट्रोपस, सभी प्रकार के सभी ऑल एनिमल्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोट्रोपस। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, इसलिए वो हेट्रोट्रोपस होते हैं। कैन वी से डेट इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हेट्रोट्रोपस, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं, कीट भक्षी पादप होते हैं, इंसेक्टिवोरस यानी कीट भक्षी पादप, आर पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से हेट्रोट्रोपस होते हैं, यानी परपोषी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने ये पढ़ा कि हम जो सॉइल के अंदर वापस जो मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जिससे क्या होगा, उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा एक बनी रहती है। इसके अलावा आपने किसान को देखा होगा कि वो एक ही खेत के अंदर एक ही जगह पर जो क्रॉप है वो एक क्रॉप साइकिल के रूप में अपना यूज़ करता है, नहीं उसी स्थान पर पहले यदि गेहूं बोता है तो अब की बार उसी स्थान पर वो दाल वाली यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करेगा, ताकि उसके अंदर पहले वाले गेहूं के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी होगी वो वापस पूर्ति हो जाएगी, वो वापस इनरिच द सॉइल है वो वापस उपजाऊपन बना रहे, इसके लिए वो क्रॉप साइकिल का भी यूज़ किया जाता है वो फार्मर के द्वारा। तो इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट्स होता है। तो इसके अंदर हमने देखो एक तो ऑटोट्रोपिक्स, हेट्रोट्रोपिक्स, इंसेक्टिवोरस, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, न्यूट्रिएंट, सेप्रोट्रोपस, हेट्रोट्रोपस, न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफिक, होस्ट, पैरासाइटिक एंड स्टोमेटा के बारे में स्टडी की।
आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर देना, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और इसमें जो पीछे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लो, जो आपने कर दिए वो नहीं करने हैं, ये मिलान वाले भी करने हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना। ओके, थैंक्स।